बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको हेलीजोल 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। हेलीजोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होती है, जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, आप बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो हेलीजोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, आप बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हेलीजोल कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको एच पैलोरी है, एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और मैदे में ज़ख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर और आंतों के अल्सर के लिए भी हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है तो बदहज़मी के लिए भी हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसको जेड कहते हैं, जेड एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी खुराक की नाली में जलन होती है और खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी हेलीजोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी खाना खाने के बाद हेलीजोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, हेलीजोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, आप बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ आपको मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है और आपका मैदा अपसेट हो सकता है। वीवर्स, आप बात करते हैं हेलीजोल कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको हेलीजोल कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, हेलीजोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको हेलीजोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था हेलीजोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।